एक समय की बात है, भारत के मध्य भाग में फैला हुआ एक सुंदर नगर था। यह नगर चारों ओर से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था और दीवारों के बाहर हरे भरे खेत फैले हुए थे। नगर के द्वार पर बड़े बड़े तोरण बने थे जिन पर सोने और चांदी की नक्काशी की गई थी। नगर के बीचों बीच राजा का विशाल महल खड़ा था, जिसकी ऊंचाई इतनी थी कि उसकी छत पर खड़े होकर दूर दूर तक फैली नदियां, तालाब और गांव दिखाई देते थे। इसी नगर में एक युवक रहता था जिसका नाम था विक्रम। उसका शरीर मजबूत और चेहरा तेजस्वी था। बचपन से ही वह बहादुर और साहसी माना जाता था। तलवारबाजी और घुड़सवारी में उसका कोई मुकाबला नहीं था। जब वह जवान हुआ तब राज्य के राजा ने पड़ोसी राज्य के साथ युद्ध छेड़ दिया। हर गली हर घर में युद्ध की तैयारी की बातें हो रही थीं। बाजार में लोहार दिन रात तलवारें और ढालें गढ़ रहे थे। औरतें अपने बेटों और पतियों को विदा करते हुए रोतीं, लेकिन उनके दिल में गर्व भी होता था कि उनके घर का कोई सदस्य रणभूमि में जाएगा। विक्रम का दिल भी बेचैन था। उसे लगा कि यही समय है जब वह अपने साहस को साबित कर सकता है। इसलिए वह राजमहल पहुंचा और फौज में भर्ती हो गया। सैनिकों की लंबी कतारों में खड़े होकर उसने राजा की आज्ञा सुनी। राजा ने कहा, यह युद्ध केवल भूमि का नहीं है, ये हमारे सम्मान का युद्ध है। जो भी सच्चे दिल से लड़ेगा उसका नाम इतिहास में अमर होगा। राजा के शब्द सुनकर विक्रम के रगों में खून और भी गर्म हो उठा। जब युद्ध छिड़ा तो रणभूमि में हर तरफ शोर गूंज उठा, ढोल नगाड़ों की आवाज, घोड़ों की टापें, तलवारों की टकराहट और सैनिकों की गर्जना। विक्रम ने हमेशा सबसे आगे रहकर दुश्मनों का सामना किया। उसकी तलवार ऐसी चमकती कि दुश्मन सैनिक सहम जाते। वह अपने साथियों की जान बचाता, घायल सैनिकों को पीठ पर उठाकर सुरक्षित जगह पहुंचाता और फिर दोबारा युद्ध में कूद पड़ता। युद्ध महीनों तक चला, कभी जीत मिलती तो कभी हार, लेकिन विक्रम ने कभी हार नहीं मानी। उसके शौर्य के किस्से पूरे नगर में फैल गए। गांव की औरतें उसके नाम से बच्चों को कहानियां सुनाती और सैनिक उसकी बहादुरी का आदर करते। लेकिन अचानक परिस्थितियां बदल गईं। पड़ोसी राज्य के राजा ने शांति का प्रस्ताव भेजा। दोनों राजाओं ने संधि कर ली। युद्ध बंद हो गया। रणभूमि पर छाया धुआं धीरे धीरे साफ होने लगा और सैनिकों के कदमों की गड़गड़ाहट भी थम गई। अब राजा को इतनी बड़ी सेना की आवश्यकता नहीं थी। दरबार में आदेश निकला कि जिन सैनिकों की जरूरत नहीं उन्हें विदा कर दिया जाए। विक्रम उन सैनिकों में था जिन्हें निकाल दिया गया। वह दिन उसके जीवन का सबसे कठिन दिन था। जब उसने सेना छोड़ी तो उसके पास न कोई नौकरी रही, न घर। उसका जीवन जैसे अचानक खाली हो गया। वह सोचने लगा, मैंने अपने प्राण दांव पर लगाकर इस राज्य की रक्षा की और अब मुझे ऐसे ही छोड़ दिया गया। उसके दो बड़े भाई थे जिनके पास खेती बाड़ी और घर परिवार था। विक्रम आशा लेकर उनके पास गया, लेकिन भाइयों ने उसकी हालत देखकर मुंह फेर लिया। उन्होंने साफ कह दिया कि वे उसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। भारी मन से विक्रम गांव छोड़कर अकेला निकल पड़ा। उसके पास सिर्फ वही हथियार थे जो सेना ने दिए थे, तलवार, ढाल और एक बंदूक। चलते चलते वह दूर निकल गया और एक घने जंगल में पहुंच गया। जंगल गहरा और रहस्यमयी था। ऊंचे ऊंचे पेड़, पत्तों के बीच से छनकर आती धूप, जंगली जानवरों की आवाजें, सब कुछ एक साथ उसे डरावना भी लगा और अद्भुत भी। थककर वह एक विशाल पेड़ के नीचे बैठ गया। उसके मन में हजारों विचार उमड़ रहे थे। अब आगे क्या होगा? क्या मैं हमेशा अकेला भटकता रहूंगा? ईश्वर ने मेरे लिए यही भाग्य लिखा है क्या? इसी बीच अचानक एक तेज हवा चली। पत्ते सरसराने लगे, पक्षी शोर मचाकर उड़ गए। हवा के बीच से एक अजनबी प्रकट हुआ। उसके कंधों पर काले रंग का सुंदर चोगा था जो हवा में लहराता हुआ रहस्यमयी चमक बिखेर रहा था। लेकिन उसके पैर इंसानी नहीं थे, वे घोड़े जैसे थे। अजनबी की आंखों में अजीब चमक थी। उसने गहरी आवाज में कहा, मुझे पता है तुम परेशान हो विक्रम। मैं तुम्हें ढेर सारी दौलत दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें अपनी परीक्षा देनी होगी। इतना कहकर उसने पीछे इशारा किया। विक्रम ने देखा कि एक विशाल भालू उसकी ओर दौड़ता हुआ आ रहा है। उसकी गर्जना से पेड़ कांप उठे। विक्रम ने बिना डरे तुरंत बंदूक संभाली और निशाना साधा। एक ही गोली में भालू ढेर हो गया। ये देखकर अजनबी ने कहा, तुम सचमुच बहादुर हो, लेकिन अगर मेरे धन के मालिक बनना चाहते हो तो मेरी शर्तें माननी होंगी। 7 साल तक तुम न नहाओगे, न बाल दाढ़ी कटवाओगे, न पूजा करोगे। तुम्हें ये चोगा पहनना होगा। इसकी जेब हमेशा धन से भरी रहेगी। लेकिन ध्यान रहे, अगर बीच में मर गए तो तुम्हारा शरीर मेरा होगा। अगर 7 साल पूरे कर लिए तो तुम आज़ाद हो जाओगे। विक्रम गहरी सोच में पड़ गया। वह जानता था कि उसके पास और कोई सहारा नहीं है। उसके पास घर नहीं, परिवार नहीं, नौकरी नहीं। यह एक अवसर था, चाहे कितना ही कठिन क्यों न हो। मजबूरी और साहस दोनों ने मिलकर उसे निर्णय लेने पर मजबूर किया। उसने कहा, मैं तुम्हारी शर्तें मानता हूँ। अजनबी मुस्कुराया। उसने भालू की खाल उतारी और उसे विक्रम के शरीर पर डाल दिया। वही उसकी चोगा बन गई। जैसे ही विक्रम ने वह चोगा पहना, उसकी जेबें सोने चांदी के सिक्कों से भरने लगीं।
विक्रम ने सोचा, मैं ईश्वर की पूजा तो नहीं कर सकता, लेकिन इस धन से गरीबों और जरूरतमंदों की मदद कर सकता हूँ। यही मेरा धर्म होगा। दिन बीतते गए, हर साल उसकी शक्ल और भी डरावनी होती गई। बाल दाढ़ी इतने बढ़ गए कि चेहरा ढंक गया। उसके कपड़े से बदबू आने लगी। लोग उसे देखकर डरकर भाग जाते। कई लोग तो उसे इंसान मानते ही नहीं थे, लेकिन जब वह किसी गरीब के हाथ में सोना रख देता तो उनकी आंखों से आशीर्वाद के आंसू बहने लगते। वे प्रार्थना करते, भगवान इस अजनबी को 7 साल तक जीवित रखे। 11। विक्रम के लिए ये 4 साल बहुत कठिन थे। समय धीरे धीरे बीतता गया, लेकिन हर दिन उसके लिए परीक्षा से कम नहीं था। उसके शरीर पर धूल मिट्टी की मोटी परत जम चुकी थी। बाल इतने लंबे हो गए थे कि उसकी आंखें अक्सर ढक जातीं। दाढ़ी इतनी बड़ी और उलझी हुई थी कि उसमें पत्तियां और कांटे फंस जाते। लोग उसे देखते तो कहते, यह कोई दानव है या जंगल का राक्षस। बच्चे उसकी परछाई देखकर चीखकर भाग जाते, लेकिन जहां कहीं कोई भूखा या असहाय मिलता, विक्रम वहीं जेब से सोना निकाल कर देता। यात्रा करते करते एक शाम वह एक बड़े नगर के बाहर पहुंचा। सूरज डूबने वाला था और आकाश पर लालिमा फैली हुई थी। भूख और थकान से उसका शरीर कांप रहा था। उसने सोचा, मुझे रात गुजारने के लिए किसी जगह की तलाश करनी होगी। थोड़ी दूर चलकर उसने एक सराय देखी। सराय बाहर से साधारण थी, लेकिन अंदर से वहां चहल पहल थी। व्यापारी, यात्री और सैनिक अपने अपने कमरे में ठहरे हुए थे। जब विक्रम सराय के दरवाजे पर पहुंचा तो जैसे ही मालिक ने उसे देखा, उसका चेहरा बिगड़ गया। उसने घबराकर कहा, अरे भाग जा यहाँ से। हमें तेरे जैसे भिखारी या राक्षस की कोई ज़रूरत नहीं। मेरे मेहमान डरकर भाग जाएंगे। विक्रम ने शांत स्वर में कहा, मैं कोई मुफ्तखोर नहीं हूँ। मेरे पास धन है। और उसने चोगे की जेब से सोने के सिक्के निकालकर उसकी हथेली पर रख दिए। सिक्के देखते ही मालिक की आंखें चौंधिया गईं। उसने तुरंत स्वर बदला और मुस्कराते हुए बोला, महाराज, आप तो पहले ही क्यों नहीं बोले? आइए आइए, लेकिन आपको एक अलग थलग कमरा देना होगा ताकि लोग घबराएं नहीं। विक्रम मुस्कुराया। उसे इस तरह का व्यवहार नया नहीं था। जहां लोग उसका रूप देखकर डरते, वहीं उसका धन देखकर नतमस्तक हो जाते। उसने बिना कुछ कहे मालिक की शर्त मान ली। उस रात जब वह कमरे में बैठा, बाहर से ठंडी हवा खिड़की से भीतर आ रही थी, लेकिन उसी बीच उसे बगल वाले कमरे से करुण रोने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ इतनी दुखभरी थी कि विक्रम का दिल पसीज गया। वह दरवाजे से होकर धीरे धीरे उस कमरे तक गया। कमरे में एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं और आंखें आंसुओं से भरी थीं। सामने जुए के पत्ते और कुछ टूटे हुए बर्तन पड़े थे। विक्रम ने पूछा, बाबा, आप क्यों रो रहे हैं? बूढ़े ने सिर उठाया और कांपती आवाज में कहा, बेटा, मैंने जुए में सब कुछ हार दिया। खेत, घर, गहने, यहाँ तक कि कपड़े तक गिरवी रखने पड़ेंगे। अब कानून मुझे जेल भेज देगा। मेरी बेटियों का क्या होगा? उनका भविष्य अंधकार में चला जाएगा। विक्रम का मन द्रवित हो गया। उसने बिना कुछ सोचे अपनी जेब में हाथ डाला और सोने की एक मुट्ठी निकालकर बूढ़े की हथेली पर रख दी। बाबा, इसे लीजिए, यह आपका सब कर्ज उतार देगा। बूढ़े की आंखें फैल गईं। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने हाथ जोड़कर कहा, बेटा, तुमने आज मेरी डूबती नाव को बचा लिया। मैं तुम्हारा यह उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। मेरे पास तुम्हें लौटाने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरी 3 बेटियां हैं। मैं वचन देता हूं कि तुम चाहो तो मैं उनमें से किसी एक का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। सुबह जब सूरज निकला तो बूढ़े ने अपनी बेटियों को बुलाया। पहली बेटी ने जैसे ही विक्रम का चेहरा देखा, उसकी आंखों में भय भर गया। उसने चीखकर कहा, नहीं, ये तो कोई राक्षस है, मैं इससे विवाह नहीं कर सकती, और भाग गई। दूसरी बेटी आई। उसने भी विक्रम को देखा और तुरंत घबरा गई। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वह बोली, पिताजी, आप मजाक भी क्यों कर रहे हैं? ये तो डरावना जीव है, मैं इसकी पत्नी नहीं बन सकती। और वह भी भाग गई। अब तीसरी बेटी, सबसे छोटी, सामने आई। उसके चेहरे पर मासूमियत थी और आंखों में करुणा। उसने विक्रम को ध्यान से देखा, फिर शांत स्वर में बोली, जिसने मेरे पिता को बर्बादी से बचाया, वह बुरा नहीं हो सकता। बाहरी रूप चाहे जैसा हो, लेकिन उसका दिल अच्छा है। मैं इससे विवाह करूंगी। ये सुनकर बूढ़े की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, बेटी, तूने सही पहचाना। विक्रम ने धीमे स्वर में लड़की से कहा, मैं आभारी हूं, पर अभी मैं विवाह नहीं कर सकता। मुझे 3 साल और इस हालत में रहना है। 7 साल पूरे होने पर ही मैं मुक्त होऊंगा। अगर तब तक मैं जीवित रहा तो लौटकर तुमसे विवाह करूंगा। क्या तुम मेरा इंतजार करोगी? लड़की ने सिर झुकाकर कहा, मैं वचन देती हूं कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। उस दिन से उसने काले कपड़े पहन लिए और भगवान से यही प्रार्थना करने लगी कि विक्रम 7 साल पूरे कर ले और जीवित लौट आए। अब विक्रम की जीवन यात्रा का सबसे कठिन दौर शुरू हुआ। वह जानता था कि 7 साल पूरे होने में अभी 3 साल और शेष हैं। 3 साल, ये समय सुनने में छोटा लगता था, पर उसके लिए ये सदियों जितना लंबा था।
बूढ़े की सबसे छोटी बेटी ने उसे जो वचन दिया था वही उसकी सबसे बड़ी आशा बन गया। जब वह अकेला चलता तो अक्सर उसे उस युवती की आंखें याद आती जिनमें करुणा और विश्वास झलकता था। यही स्मृति उसकी थकान मिटा देती। लेकिन दुनिया का स्वभाव कठोर था। जहां भी वह गया लोग उसके रूप को देखकर डर जाते। उसके चेहरे पर बालों का ऐसा जाल था कि आंखें भी मुश्किल से दिखतीं। उसकी दाढ़ी उलझकर जमीन तक पहुंच चुकी थी। नहाने धोने की मनाही के कारण उसके शरीर से गंध आती। जो लोग उसकी जेब से निकलते धन को देखते वे लोभ में तो पड़ते लेकिन उसकी संगत करने से कतराते। वह नगर नगर घूमता और जहां भी किसी गरीब को देखता सोना बांट देता। कोई भूखा मिलता तो उसके हाथ में खाना रखवाता, कोई विधवा अपने बच्चों के लिए रोती तो उसे धन देकर सहारा देता। लोग भले ही उससे घबराते रहे हों लेकिन उसकी दया के किस्से दूर दूर तक फैलने लगे। लोग आपस में कहते, हाँ वह तो कोई राक्षस जैसा दिखता है लेकिन उसका दिल तो देवता जैसा है। भगवान करे कि वह 7 साल पूरे करे और जीवित बचे। समय धीरे धीरे बीतता गया। 5वां साल आया। विक्रम की हालत और खराब होती जा रही थी। अब वह स्वयं भी आईने में खुद को पहचान नहीं पाता था। एक रात वह जंगल के किनारे बैठा तारों को देख रहा था। उसके मन में शंका उठी, क्या मैं सचमुच 7 साल पूरे कर पाऊंगा या बीच में ही मर जाऊंगा और मेरा शरीर उस अजनबी का हो जाएगा। लेकिन तभी उसे उस युवती की याद आती जो काले वस्त्र पहनकर उसके लिए प्रार्थना कर रही थी। ये स्मृति उसके दिल में नई ऊर्जा भर देती। 6ठे साल के अंत में वह एक छोटे गांव पहुंचा। वहां भयंकर अकाल पड़ा था। खेत सूख गए थे, तालाब खाली हो गए थे, लोग भूख से मरने लगे थे। गांव के चौपाल पर सैकड़ों लोग रो रहे थे। विक्रम को देखकर पहले तो गांव वाले चौंके और पीछे हट गए। उन्होंने सोचा ये कोई दैत्य है। लेकिन जब उसने अपनी जेब से सोने की मुट्ठियां निकालकर उनके सामने रखीं और कहा, इससे भोजन और पानी की व्यवस्था करो, तो सबकी आंखों से आंसू बह निकले। लोगों ने उसके पैरों को छूकर कहा, तुम तो हमारे लिए फरिश्ता बनकर आए हो, भगवान तुम्हें जीवित रखे। ऐसे ही करते करते 7वां साल भी आ पहुंचा। अब उसके शरीर पर धैर्य की अंतिम परीक्षा थी। हर दिन उसे लगता जैसे समय रुक गया हो। 7वां साल मानो उसके जीवन का सबसे लंबा साल था। आखिरकार वह दिन आया, 7वें साल की अंतिम रात। विक्रम उसी घने जंगल में लौटा जहां पहली बार वह अजनबी से मिला था। चांदनी रात थी। पेड़ों की छायाएं जमीन पर भयानक आकृतियां बना रही थीं। हवा में वही रहस्यमयी सनसनाहट थी। अचानक वही अजनबी फिर प्रकट हुआ। उसके कंधे पर वही काला चोगा था। उसके घोड़े जैसे पैर जमीन पर धड़-धड़ की आवाज करते हुए टिके थे। उसने गहरी आवाज में कहा, विक्रम तू जीत गया, 7 साल पूरे हो गए, अब तू आज़ाद है। इतना कहते ही उसने विक्रम की रीछ की खाल उतार दी। और जैसे ही खाल उतरी विक्रम का शरीर बदल गया। उसकी दाढ़ी और बाल अचानक गायब हो गए। उसके चेहरे पर वही तेज और सुंदरता लौट आई, बल्कि अब पहले से भी अधिक दिव्य लग रही थी। उसका शरीर चमक उठा और वह राजकुमार जैसा दिखाई देने लगा। विक्रम ने गहरी सांस ली। 7 साल की घुटन मानो एक ही क्षण में मिट गई। उसने आकाश की ओर देखकर कहा, हे भगवान, तेरे आशीर्वाद से मैं ये कठिन परीक्षा पूरी कर सका। अजनबी मुस्कुराया और हवा में विलीन हो गया। अब विक्रम ने अपनी बगी तैयार करवाए और उस नगर की ओर बढ़ चला जहां बूढ़ा और उसकी बेटियां रहते थे। रास्ते में लोग उसे देखकर दंग रह जाते। जो कभी उसे राक्षस समझते थे अब कहने लगे, ये तो कोई देवदूत है। जब वह बूढ़े के घर पहुंचा वहां सबसे छोटी बेटी पूजा कर रही थी। उसके शरीर पर अब भी काले वस्त्र थे। उसके होठों पर यही प्रार्थना थी, हे प्रभु, उस अनजान यात्री को 7 साल तक जीवित रखना। विक्रम ने चुपचाप उसकी प्रार्थना की थाली में वही अंगूठी रख दी जो वर्षों पहले उसने लड़की को दी थी। लड़की ने जैसे ही अंगूठी देखी उसकी आंखों में आंसू छलक पड़े। उसने विक्रम को पहचान लिया, भले ही उसका चेहरा अब बदल गया था। वह दौड़कर उसके सामने आए और बोली, तुम लौट आए, भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। विक्रम ने उसे अपनी सारी कथा सुनाई, अजनबी की शर्त, 7 साल का संघर्ष, गरीबों की सेवा और अंततः आज़ादी। बूढ़े ने भी उसे गले लगाया और कहा, बेटा तूने मेरा मान रख लिया। फिर नगर में धूमधाम से विवाह हुआ। लोग दूर दूर से आए। जिन्हें कभी लगा था कि विक्रम कोई राक्षस है वे अब उसके गुणगान करते थे। गरीब लोग सबसे अधिक प्रसन्न थे क्योंकि वे जानते थे कि जिसने 7 साल तक उनकी मदद की वही अब इस नगर का सच्चा नायक है। और इस तरह विक्रम की कठिन यात्रा पूरी हुई। उसने न केवल धन पाया बल्कि सच्चा प्रेम, सम्मान और मुक्ति भी पाई।